ये और जस्ट यहाँ से मंदाकिनी मैया के दर्शन कीजिए आप लोग। ये पूरा ऐसा कुछ एक ही छोटा सा महाराज जी ने मचान बना रखा है बर्तन धरने के लिए यहाँ पे। और परोपकार में आप लगे हुए हो तो अपने आप भगवान की शरण में वो जीव पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ी साधना। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी मैं चित्रकूट में और यहाँ पे एक संत जी, वृद्ध संत जी हैं दोस्तों, मंदाकिनी मैया के किनारे वर्षों से भजन साधना कर रहे हैं। आज दोस्तों लगभग 35 से 40 साल हो गए इस कुटिया में रहते हुए। जस्ट माँ मंदाकिनी के किनारे उनकी कुटिया बनी हुई है। और एक माता जी पहले रहती थी, तो माता जी तो पिछले साल ठंडे में गुजर चुकी हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है। अब महाराज जी बचे हैं, तो वे बिल्कुल वृद्ध हैं और अंतिम समय उनका भी चल रहा है। तो दोस्तों, किसी प्रकार से भगवान का भजन करते हुए पूरा टाइम यहाँ मंदाकिनी मैया के किनारे जा रहा है। तो ये दोस्तों रही मंदाकिनी मैया, जो कुछ इस प्रकार का दृश्य है ये। और इसकी ऊंचाई पे ही दोस्तों यहाँ पे महाराज जी की कुटिया ये दिखाई दे रही है वाली। ये महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है जस्ट माँ मंदाकिनी के किनारे। तो चलते हैं दोस्तों, महाराज जी के लिए में कुछ सेवा सामग्री है और इसमें हेल्थ चेकअप का पूरा किट है। तो महाराज जी का जांच भी करेंगे कि कैसा है उनका स्वास्थ्य, अब अंतिम समय में कैसा होगा। दोस्तों, हाथ पैर काम नहीं करते और भी एकदम से चलते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों कुटिया का प्रवेश द्वार। जय सिया राम। क्या कर रहे हैं ये? हाँ, बहुत दिन तो हो ही गए दोस्तों। यहाँ पे महाराज जी ये घड़े क्या कर रहे हैं? अच्छा, जय जय सिया राम महाराज जी। दोस्तों, महाराज जी का माला जाप चल रहा है। सब बढ़िया है। हाँ महाराज जी, सब बढ़िया। बहुत देर में आए इस बार? नहीं, अभी बीच में आए थे। आप कहीं चले गए थे? मैं नहीं था। शायद बोले थे कि वहाँ कहीं कुछ काम था। हाँ, तो चले गए दोस्तों। और महाराज जी यहाँ पे दोस्तों, महाराज जी को जस्ट मंदाकिनी में एक किनारे ही बनी हुई है। ये देखिए, सुबह सुबह से महाराज जी मंदाकिनी में के दर्शन। यहाँ पे महाराज जी अभी महाराज जी में कुछ पानी रखेंगे। बर्तन थोड़ा कम में आएगा ना कुछ। अच्छा, कहीं कोई मस्जिद चला गया तो के लिए हमसे पानी न ला पाएंगे। हाँ, तो इसलिए रखना पड़ता है। जी। लाइट फिर महाराज जी बनी नहीं है? लाइट नहीं फिर बनी? लाइट हमको कौन आई तो जानकारी पता लगाई, तार तो अंदर से बाहर नहीं रहा, का कमी हो इसकी जानकारी है। तो जो पानी वाला सिस्टम था, बोर वाला, वो बंद कर दिया ने। पहले वहाँ रामदास नाम के रहा तो इधर बनवा लिया। अच्छा, मतलब कटा दिया सब। तो जो बोर वहाँ था वो निकाल लिया क्या सब? बोर तो है और सामान निकाल लिया है। समर निकाल लिया है। और लाइट वहाँ तक है? बोर तक? बोर तक लाइट है? अच्छा, बोर जहाँ पे बोर है वहाँ पे लाइट है? वहाँ नहीं है, को बता दे, बिगाड़ दिया, सब उठा ले गया। अच्छा, ये सोलर वाला भी काम नहीं कर रहा है। इसको देख लेते हैं महाराज जी अभी हम। दोस्तों, महाराज जी यहाँ महाराज जी अचार रखे हैं, नींबू का है। अपने नींबू यही वाले हैं। दोस्तों, महाराज जी ने यहाँ पे नींबू का अचार डाल दिए हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं महाराज जी कुटिया में। आइए आप लोगों को महाराज जी कुटिया का चारों तरफ का परिवेश दिखाते हैं, कैसी जगह में किस प्रकार से महाराज जी यहाँ पे रहते हैं। और मंदाकिनी में के जस्ट किनारे दोस्तों महाराज जी कुटिया बनती है। तो कुटिया की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। एक खपरेल वाली एक कुटिया दोस्तों, और ये वो वाली है दोस्तों जहाँ पे माता जी रहती थी। यही पूरा स्थान था ये। और जस्ट यहाँ से
मंदाकिनी मैया के दर्शन कीजिए आप लोग। ये पूरा ऐसा कुछ एक ही छोटा सा महाराज जी ने मचान बना रखा है बर्तन धरने के लिए यहाँ पे। और ये नींबू का अचार भी रख दिए। और ये महाराज जी की दोस्तों थोड़ी सी बगिया जिसमें सब्जी के और फलदार कुछ वृक्ष लगे हुए हैं। भिंडी के तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। ये पूरा स्थान और आगे वो नींबू के लगे हुए हैं जिनका महाराज जी ने तोड़ कर भी अचार रखा है। अमरूद के भी हैं। और ये कुटिया का चारों तरफ का परिवेश दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। ऐसे ऐसी जगहों पे संत महात्मा लोग ऐसी जगह बना करके अपना भजन साधना में लगे रहते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं धोबी घाट में, जो कि आप महाराज जी से भली बात पहले से दर्शन कर चुके हैं, भली बात परिचित है। धोबी घाट है महाराज जी की मंदाकिनी में एक किनारे एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। तो यहीं महाराज जी लगभग 35 साल से इसी कुटिया में अपना भजन तपस्या करते हैं। महाराज जी सीताराम। कैसी है तबीयत अब? अच्छा, आनंद मंगल है। अच्छा, अभी तो अब शरीर में कमजोरी है, कमर में थोड़ा दर्द बना रहता है। चलने फिरने में पर तकलीफ होता है, चलने में। इसीलिए वो व्यवस्था पानी बताए नहीं, कोई चला जाएगा ना, अकेले पड़ेंगे तो पानी ना ला पाएंगे। ये समस्या जी। मुझे थोड़ा सा ये कीटे हैं तो इनको थोड़ा हम जांच करते हैं आपके। महाराज जी कभी बीपी नपवाए हैं अपना? बीपी कभी नपवाए हैं अपना? कभी नहीं। जांच है ना, वही है अस्पताल में। इससे महाराज जी बीपी नापते हैं। खून की जांच वगैरह सब करवाए अस्पताल में। अच्छा। एक 137/84 है महाराज जी। ठीक है, ठीक है। 137 ऊपर का है, नीचे 84 है, सही है। बीपी नहीं है आपको, ठीक है बीपी। और पल्स रेट 80, ऑक्सीजन 95। थोड़ा खून निकाल लें। शुगर महाराज जी है? हाँ, मैं पहले बताऊं, सब जांच में निकाल शुगर है। शुगर है आपको 230 है। अभी खाना खाएं कुछ अभी सुबह से? कमजोरी उसी कारण आती है। महाराज ये अरहर की दाल है इसमें, और ये घी। उस बार आप बोले घी नहीं, इस बार घी आ गया। ये निर्मा साबुन, नमक, ये बिस्किट महाराज जी हैं। ये गुड़ महाराज जी ले आए थे, मालूम नहीं था कि, लेकिन हवन हवन कर दीजिए अपना जल्दी। इसमें मसाले हैं महाराज जी। ये मूंगफली आप भुनवा के लिया करिए थोड़ा सा, ठीक रहेगा आपको। तेल महाराज जी। ये महाराज जी एक कंबल धर दीजिए, दे दीजिए मुझको, लगते हैं। ये हटा है जी। ये धूप है ना जिसमें। हाँ जी, समझ भक्तों को अपना आशीर्वाद बनाए रखें, काम तना होकर। ठाकुर जी कृपा किए रहें, सेवा में मन तुम्हारा लगा रहे भगवान। महाराज जी अब ये कहें तो अंतिम जीवन ही चल रहा है, अंतिम समय ही चल रहा है, तो इसमें कुछ ऐसा बताएं, कुछ मार्गदर्शित करें, कुछ जीवन का जो अनमोल धरोहर हो जिसे लेकर हमें चलना चाहिए। अनमोल है कि भगवान का शरण पकड़ो, दीक्षा कहीं ले, भजन भाव करते रहो, अपना काम करते रहो। मूल चीज भगवान का शरण है, शरण लेना जरूरी है। जीवन का परम फल यही है कि भगवान से लगन लगे। ये तो माया मोह का सौदा है। कहीं दीक्षा ले लीजिए, अपना भजन नियम करते रहिए, अपना काम करते रहिए। उसी से कल्याण है, उसी से कल्याण, दूसरा उपाय नहीं कोई।
शरणागति होना जरूरी है। अच्छा माँ जी, जिसे कहते हैं कि चलो अगर बिल्कुल मुक्ति चाहिए अच्छे से शरीर से तो एकदम से बैराग ले लो, तो क्या हमारा जी वो उचित रहता है? ठीक है भाई तो उनका कृपा होगा तो छूट पाओगे, नहीं तो नहीं छूटोगे। ये यही भी बात है सही। ना। हाँ बांधना छोड़ना उनके हाथ में है। हम लोगों को कैसे छोटे से निकाल दिए भगवान। अपने भेद माता पिता घर गृहस्थी है कि नहीं, तो उनके कृपा पर है। तो उनका शरण लोगे तो कृपा करेंगे ही। और इससे आगे कुछ नहीं महाराज जी, बस यही है। कुछ नहीं। जितना देख रहे हैं मतारी बेटा परिवार मोह माया संगी साथी सब माया के सौदा, सब छूटना निश्चित है। इसलिए भगवान का शरण पकड़ो, कमाओ ख्वाहिश कर ले रोक नहीं, पर कुछ भगवान का भय स्मरण होना चाहिए। क्योंकि बीज बोओगे सोई तो मिलेगा ना। राम नाम का अगर बीज पड़ जाएगा तो आपका संस्कार बनेगा। बैठ लो माँ जी मुझे। तो सबसे बड़ी माँ जी लाइट की समस्या है। प्रश्न लाइट का है, लाइट का है, पानी का। क्योंकि दोस्तों महाराज जी के पहले वहाँ से जो टंकी रखाई गई थी, इसलिए वहाँ से एक मोटर सेट था, यहाँ की टंकी रखी हुई है, तो वहाँ पहले मोटर सेट था, तो वहाँ से ले रहे वो दूसरे का था रामदास महाराज जी का, तो वो लेके चले गए अपना दूसरे अपनी कुटिया में। तो पानी महाराज जी को लाना पड़ता है मंदाकिनी मैया से। अगर किसी दिन अकेले पड़ जाते हैं तो फिर, जब पिछली बार आपने देखा था तो कोई नहीं था, तो कितना समस्या हो रही थी। तो माँ जी लाइट तो है ही नहीं है, सोलर से समस्या हो सके, समाधान हो सब आएगा। हाँ सोलर लगवाना पड़ेगा महाराज जी। जैसे एक जीव ये मानव तन पा करके अपना उद्धार करने की सोच रहा है कि मैं कैसे उद्धार करूं, और उसके कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं जो वो पुराने कर्मों से चिंतित है, कहीं वो मेरे उद्धार में, मेरे उस मार्ग में, सदगति में बाधा ना आए। तो महाराज जी उन पुराने कर्मों का वो उनसे मुक्ति कैसे पाएगा और अपने शरीर का मुक्ति कैसे होगी महाराज जी? इसके लिए भगवान का जाप है, राम नाम ये सीताराम जी जी। भगवान के जप करने से जीव का जो प्रारब्ध है वो बस मतलब जो दूषित वो कर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं और अच्छे संस्कार उसको मिलते हैं। तो जप करने से धीरे धीरे उसका पूरा संस्कार ही बदल जाता है। जैसे हस्तरेखा देखते हैं ज्योतिषी जो बताते हैं कि तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है, आगे ऐसा ही आने वाला है। तो ये आम के लिए ठीक है, मनुष्य शरीर के लिए मनुष्य नया प्रारब्ध बना सकता है और संचित को बिगाड़ सकता है। तो आप जैसा कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार जो है आपकी हस्तरेखा भी बन जाएगी और कर्म के आधार पर तुम्हारे आगे के मार्ग भी आ जाएंगे। पिछला कर्म कटेगा। पहले का कर्म आपका गंदा है, दूषित है, तो आप अच्छे कर्म करके उसको बिगाड़ के और नया प्रारब्ध भी बना सकते हैं। तो इसलिए कर्म है, ये आपको अच्छे कर्म करने का वो है, इसलिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी देवता भी जो है मनुष्य की सराहना किए हैं कि मनुष्य का शरीर जो है स्वर्ग और नरक की सीढ़ी है। चाहे आप स्वर्ग चले जाओ, चाहे देवता बन जाओ, चाहे भगवान ब्रह्मा विष्णु के समीप पहुंच जाओ, और चाहे अधोगति चले जाओ, नरक में चले जाओ। तो जो जैसा कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा बनेंगे, बुरा कर्म करेंगे बुरा बनेंगे जी। तो कर्म के आधार पर जीव जो है अपना बंधन मुक्त हो सकता है। और मुक्त जीव है, यदि वो गलत कर्म करता है तो बंधन में फंस सकता है। तो मानव शरीर पाने के बाद में उसको भगवान का भजन करना चाहिए। एक राम नाम ही जो है उसको सबसे बड़ा साधना है कि वो अपने आप जो है भगवान के चरणों में ले जाएगा। अच्छा जी जी। दीन सब कह लखे दीन ही लखे न कोय, और जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होय। सबसे बड़ा जो है ज्ञान है, वैराग्य है, परमार्थ, यानी परहित, बस परहित परोपकार की भावना जिसे आप यहाँ पर सामान लेके दे रहे हैं, इसका सहयोग कोई बाहर से तुम्हें दे रहा है तो ये है परोपकार। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। केन केन कैसो दान करे कल्याण, गोस्वामी जी लिखे हैं कि किसी भी विधि से दान करेगा तो लेने वाला कैसो भी, लेकिन जो दे रहा है उसका तो कल्याण हो ही गया। तो परोपकार जिसके मन है, दूसरे प्राणी का हित कर रहा है, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। परहित यानी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमय। सबसे बड़ा ज्ञान है परोपकार।
और परोपकार में आप लगे हुए हो तो अपने आप भगवान की शरण में वो जीव पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ी साधना है। जी। राम नाम जपते हैं और कोई कर्म से किसी का हित कर रहे हैं, कोई साधु संत की सेवा कर रहे हैं, तो जो संत तपस्या कर रहे हैं वो फल तुम्हें भी मिलेगा। आप जिसकी सेवा कर रहे हैं, हम लोग भजन कर रहे हैं, इसका दशांश फल जो है, जो दान दे रहा है उसको भी मिलेगा। अच्छा। और जो इसका सहयोगी है उसको भी मिलेगा। तो हमारे तपस्या में तुम्हारा भी हिस्सा बन गया। अच्छा महाराज, हाँ, ये भी बिल्कुल जी। ठीक है, मैं चलते हैं, फिर देखते हैं इसका अगर कुछ हो पाता है जल्दी करेंगे। ठीक है हाँ बेटा, आशीर्वाद इसी तरह आता है, खूब जी। भगवान तुमको खूब अच्छा आगे विकास करें। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में और वृद्ध संत मूर्ति हैं, एक और आ गए हैं महाराज जी, बोले हम बहुत पहले से जुड़े थे। तो अभी तो हम साल भर से उनको देख रहे हैं, यहाँ पे होगा आते रहे हुए शिष्य अपना आचार्य गद्दी से हैं। और यहाँ पे धोबी घाट में दोस्तों ये महाराज जी रहते हैं, वृद्ध संत मूर्ति हैं। जितना भी है दोस्तों सेवा के लायक हैं, तो जितनी हो सेवा कर लेते हैं। फिर तो क्या है, अगर कोई रहना चाहता है महाराज जी के यहाँ सेवक के रूप में तो ज़रूर संपर्क कीजिए, क्योंकि वो जो महाराज जी हो कभी कभी चले जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। वृद्ध संत मूर्ति हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पानी की और लाइट की। तो उसका देखते हैं कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि अगर अकेले हैं महाराज जी तो मंदाकिनी में ये पानी उठाना भारी पड़ता है। जो पुरानी कुटिया थी रामदास जी महाराज जी रहते थे, वो भी इन्हीं महाराज जी की कुटिया है। तो वो भी वहाँ पे बोर है, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो वो भी खाली पड़ा है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम।